कई खापों के प्रधान यहाँ उपस्थित है और मुद्दा चला हुआ है। लगभग 15 से 17 दिन के बीच हो चुके हैं। देश के नामी गिरामी खिलाड़ी, महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं लगातार। क्या बृजभूषण खापों से ज़्यादा ताकतवर है? क्या बृजभूषण खाप आने के बाद उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ये शायद थोड़े भ्रम में है। एक बार ये चुनाव हो जाए खत्म इनका, फिर मोदी साहब आओ तेगे उसके एक तीर से दो शिकार काट रहे हूँ। ये भी थोड़े तेज से घने से हड़के से ना से। बृजभूषण ने एफिडेविट में ये भी माना है कि हमने चेस्ट पे हाथ रखा था। हमने तो ऐसा लग गया कि जिस तरह अब ये चैलेंज देता अंड है कि मैं बीजेपी ना हरवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। मन तो ऐसा लग गया कि इसके कदे ऊपर जाने के टाइम आ लिया हो। क्या खाप इन्वॉल्व नहीं होती खिलाड़ियों के साथ तो क्या ये मामला यहाँ तक पहुँच पाता है? नहीं पहुँच पाता। कुछ जो ये संगठन कह लो या खाप, कुछ एक ऐसे भी हैं जिसमें संगठन भी उनका है, खाप भी उनकी हैं, तो उनमें थोड़ा सा भरमजाल सा जो है ना उस सरकार की तरफ, थोड़ी जिनकी आदत से वो सरकार की तरफ लखाओ भी गए। तो आपको डॉक्टर को एक अधिकार होता है ये हार्ट बीट ये चेक करने का, आपको किसने अधिकार दे दिया बृजभूषण शरण को कि आप लड़कियों की चेस्ट पे? ये जिन बेटियों के चेस्ट पे हाथ रखे है, ये इसने अपना समय सीमा निश्चित की। अब जिसका ब्याह लगाना माड़ू हो तो उसकी बारात पे क्या उम्मीद होगी? ये सारे दलाल हैं। 5600 लोग बीजेपी में बलात्कारी हैं। इनके अगर चरित्र की बात करोगे तो कोई सभ्य आदमी अपने घर में इस बीजेपी आरएसएस वालों को बढ़ने नहीं देगा। खिलाड़ियों ने सिर्फ खापों को लेके कहा कि खाप हमारी मदद करे, खाप वहाँ पहुँच जाती है मदद करने के लिए। लेकिन आपको लगता है अब खाप पहुँचने के बाद किसान आंदोलन की तरह इसको भी कहीं ना कहीं एक डिम की तरह धीरे धीरे आपके इसको जो इनके बिचौलिए हैं उनको हमारे बीच में भेज देंगे। जयचंद तो हर जगह हैं, वो जयचंदों को बीच में भेज देंगे और वो जयचंद जो है ना वो मीठी गोली दे के इन बच्चों को बरगला करके फिर वही काम करते हैं जो किसान आंदोलन में किया था। खापों का क्या रोल रहेगा? क्या न्याय मिल पाएगा बच्चियों को? नहीं मिल पाएगा। खाप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कर रही हैं और अब तक ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं है। अब तक कोई गिरफ्तारी हुई खिलाड़ी वहीं जंतर मंतर पे पड़े हुए हैं, मच्छर खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस आके बाहर नोच लेती है, वहाँ बेड तोड़ दिए जाते हैं, पानी के भिगो दिए जाते हैं। अगर इनकी आज इनका डीएनए कराओ बीजेपी के लोगों का, अगर इनमें से 99% लोग बलात्कारी नहीं पावे, हम चैलेंज करते हैं। ये सारे खाप पंचायतों के नीचे हैं, या चाहे किसान संगठन हो या कोई और सामाजिक संगठन हो, ये हमारे खाप चौधरियों के नीचे संगठन है। अगर आप खापों को हटा दोगे तो कोई संगठन नहीं बचेगा इस देश में। कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन को, जो न्याय के लिए आंदोलन है, बच्चियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, जंतर मंतर पे इसको डेमोलाइज किया जा रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये आश्वासन देके इनको उठाने चाहते हैं और इनके में जो जिस तरह ठगपाल मलिक वाले जो चंदा लेकर जो बालक जेड़ा में गिरे, बड़े बालक मरवाए, उन लोगों ने दोबारा वो फिर घुस लिए हैं इनमें। हमने इन बच्चों को अलर्ट भी करा है, मगर इनसे सावधान रहना पड़ेगा। अगर इस लड़कियों को न्याय इस जनता ने नहीं दिलवाया तो इसके बाद ये बीजेपी आरएसएस वाले हमारे घरों से लड़कियों को उठाएंगे, अगर अब की बार इनको छोड़ दिया तो। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हो झज्जर में, और झज्जर के अंदर हम ढाकला गांव में मौजूद है। मेरे साथ कई खापों के प्रधान यहाँ उपस्थित है और मुद्दा चला हुआ है। लगभग 15 से 17 दिन के बीच हो चुके हैं। देश के नामी गिरामी खिलाड़ी, महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं लगातार, और वहाँ पे लगातार मांग कर रहे हैं बृजभूषण शरण के खिलाफ, यानी कि हरासमेंट किया गया। और कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि क्या बृजभूषण खापों से ज़्यादा ताकतवर है? क्या बृजभूषण खाप आने के बाद उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? क्या बृजभूषण ने साफ कहा है कि मैं पूर्वी यूपी के अंदर चुनाव बीजेपी को हरवा दूंगा? कई बातें निकल के आई हैं। बृजभूषण ने एफिडेविट में ये भी माना है कि हमने चेस्ट पे हाथ रखा था हार्ट बीट नापने के लिए, सांस को नापने के लिए लड़कियों का। तो ये बात भी करेंगे प्रधानों से, ये इस बारे में क्या राय रखते हैं। और 7 तारीख को इनकी पंचायत थी, वो भी नहीं हो पाई, तो आज ये 10 तारीख को महम चबूतरे पे पंचायत, उसको लेके बातचीत करेंगे। अगला इनका निर्णय क्या है, कितना ठोस कदम उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। साथ साथ में यहाँ पे
महिला कोच का एक मामला था, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया संदीप का। वो भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी वो ही असर नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मामला भी ठंडे बस्ते में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तमाम मेरे साथ खापों के प्रधान मौजूद हैं, इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ प्रधान है, बहुत पुराने खापों के और पूरे इंडिया में घूमते हैं। धनखड़ साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके दर्शकों को। धनखड़ साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हैं, बीजेपी जब सत्ता में आई तो उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाएंगे, बेटियों को बचाएंगे और बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। हर मुद्दे पे बेटी को लेके नारा लेके उनके सत्ता में आई तो लोगों ने जिता भी दिया था। तो आपको क्या लगता है आज बीजेपी से आपने जो नारा दिया था उससे सही उतर रही है खरी? और उसके साथ साथ जानना चाहूंगा, क्या खाप इन्वॉल्व नहीं होती खिलाड़ियों के साथ तो क्या ये मामला यहाँ तक पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाता? देखो एक्चुअली इस सरकार के, ये तो आरएसएस बीजेपी सरकार की, इनका मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब इतनी जुमलेबाज झूठी पार्टी धरती कोने पे नहीं पाओगी। सुबह तो शाम तक फिर वो तोते की डाल, वो मीडिया सारा कब्जा कर रखे से, वो गोदी मीडिया से, वो मेरे बेटे तोते की डाल मेरे बेटे हु करी जाए सारा दिन। उनका एक का काम रह गया, एक टॉपिक दे दे हैं शांता ही वो है, मतलब पब्लिक ने बकावने का, पब्लिक में भ्रम डालने का। रहा लड़कियां वाली बात, लड़कियां वाली बात पे इस पर तो बड़े बड़े राज पलट लिए। ये तो आन बान शान से हमारी, ये तो भ्रम में भूल जाइए इस चीज़ का कि भाई ये तो देना, तो इस लड़कियों को तो न्याय देना ही देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। और खाप तो जब कुछ दिए हैं पहले, क्योंकि वो बेचारे बालक जो थे उनको विश्वास में दे लिया था, बका लिया था, वो उठ गए थे। और जितने भी थे, चाहे अपने किसान आंदोलन आए या दूसरे जितने भी ये आए संगठन, सब सड़कों पर उतरे आए, सबको विश्वास दिलाते हैं और देना देना नहीं कुछ भी। तो वही इनके साथ हालत हुई है। अब थोड़ा खोल बांध इतनी हुई है इस 7 तारीख को भी इन खिलाड़ियों के साथ कि भाई जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उठना नहीं है किसी हालत में भी। ये लिखित में भी आश्वासन देंगे, हमने लिखित में भी आश्वासन नहीं चाहिए, हमने अपनी कार्यशैली चाहिए, हमने फील्ड पर चाहिए बस। तो आपको नहीं लगता आपने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है, तो ये आपने जो तारीख तय की 11 तारीख को, 10 तारीख को, तो क्या कर्नाटक के चुनाव के बाद ये तय किसने किया? खापू ने तय किया या किसान यूनियन ने, किसने तय किया कि भाई ये डेट, ये चुनाव जाने के बाद ये फैसला होगा? एक्चुअली इस डेट का जो था ना वो किया तो खापों ही ने है, पर खापों में भी मतलब कुछ जो ये संगठन कह लो या खाप, कुछ एक ऐसे भी हैं जिसमें संगठन भी उनका है, खाप भी उनकी हैं। तो उनमें थोड़ा सा भरमजाल सा जो है ना उस सरकार की तरफ, थोड़ी जिनकी आदत से वो सरकार की तरफ लखाओ भी गए, वैसे अपनी पंडा नहीं छोड़ जाती इस चीज़ ने, उनके खून में रमी हुई है वो तो। और इस बार हरियाणा की खाप टोटली सब समझ चुकी किसी मामले को भी। हमने तो जिस दिन 7 तारीख में मीटिंग हुई उस दिन कह भी दिया था, मगर भाई जिस पंचायत के लिए जिसने कॉल दी है यहाँ 7 की, हमने कॉल दी थी छिछड़ाने की, छिछड़ाने वाली 7 तारीख की कॉल को चलो किसी भ्रम में भी किसी तरह भी हुई, कैंसिल, आपसी जो है ना मतभेद थे या कोई भ्रम था वो अपने दूर कराया उनने। अब जो उसी टाइम में 7 तारीख की यह कॉल देनी वो हमारी समझ के बाद बस की बात थी कि भाई तो इस पे धरने के ऊपर भी जो है ना जंतर मंतर पर 7 तारीख की कॉल दे दी गई, वरना 1-2 दिन का इंतजार करते सरकार ने पता लग जाए इस चीज़ का। पर चलो कोई बात नहीं, कॉल दे दी, हम चले गए हरियाणा की सारी कॉल अपने यहाँ इसमें मैम 24 के चबूतरे पर करके इकट्ठे पहुँच गए। जब वहाँ जाके देखा तो कॉल देने वालों के साथ उनका एक भी खाप प्रदान नहीं था, जिन्होंने कॉल दी उनके साथ एक भी खाप प्रदान नहीं था, सिर्फ उनके 4 थंबेदार थे। तो छलावा एक किस्म का वो छलावा नजर आया। हम तो उसके लिए हमने जो है ये पहलवान अलर्ट भी करे हैं, भाई थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के, ऐसा ना हो कि कहीं धोखे में जाके और सिर्फ आश्वासन के ऊपर जो है आप लोग उठ जाओ। ये लिखित में भी देंगे, ये हर टाइम का हर तरह का जो है ये आश्वासन देंगे। तो थोड़ा सा जो भी ये काम करें ये पहलवान मेहरबानी करके हरियाणा की खापों से थोड़ा सा सलाह मशवरा करके ही आगे कोई कार्रवाई करनी। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। राजेश जी, आप मुझे ये बताइए, आप लगातार फील्ड में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, तो आप महिला
जैसे कुछ संघ के अध्यक्ष है फेडरेशन के आप, तो आपको डॉक्टर को एक अधिकार होता है ये हार्ट बीट है ये चेक करने का, आपको किसने अधिकार दे दिया ब्रिजभूषण शरण को कि आप लड़कियों की चेस्ट पे, जैसे क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? देखो ये दिया उसने हवाला, ये जिन बेटियों के चेस्ट पात रखे है, ये इसने अपना समय सीमा निश्चित की है। जब जब किसान समाज की बेटियों के ऊपर अत्याचार मुगलों ने किया है, उन्हें दिल्ली को छोड़ना पड़ा है। और ये जो राज में लोग बैठे हैं बीजेपी और आरएसएस, ये प्रमाणित करता है कि 3 राज्य में देश में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार इन लोगों ने बनाई थी। बार बार अंग्रेज़ों से इन लोगों ने मिली भगत करके क्रांतिकारियों को फांसी तुड़वाया था। अब जिसका ब्याह लाका नाम माड़ू हो तो उसकी बारात पर क्या उम्मीद होगी? ये सारे दलाल हैं। 5600 लोग बीजेपी में बलात्कारी हैं। इन लोगों का पैसा है। इनके अगर चरित्र की बात करोगे तो कोई सभ्य आदमी अपने घर में इस बीजेपी आरएसएस वालों को बढ़ने नहीं देगा। और हमने तो अपनी शादी के कार्ड पर भी लिखवा दिया था, बीजेपी जेजेपी आरएसएस लोग इस शादी से दूर रहे। मेरे को फिर ठीक है, फिर एक मुद्दा निकल के आया, मैं आपसे सभी से बातचीत कर रहा हूँ। मेरे साथ लगातार लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और ढाकला गांव में मौजूद हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ मेरे साथ, प्रधान जी मौजूद हैं, अलग अलग खापों के प्रधान यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, देश की आन बान शान का मुद्दा है। लगभग 15-16 दिन से खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पोस्को एक्ट होता है, आपको क्या लगता है एक सामान्य नागरिक होता तो क्या वो बाहर होता? इतनी हैवी ये एक क्राइम के अंदर आता है, तुरंत उसको अंदर कर दिया जाता है। क्या लगता है ये क्या क्या चल रहा है? आईपीसी में पोस्को एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ था और पोस्को एक्ट में अगर जिस लड़की के साथ हरकत हुई है, अगर वो भी कोर्ट में बयान दे कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, फिर भी एक्ट लगने के बाद उस आदमी को सजा देती है कोर्ट। और ऐसे ऐसे हरियाणा में 1000 के ऊपर फैसले हैं। पोस्को एक्ट लगने के बाद लड़की उसके फ्योर में गई है, फिर भी सेशन जज ने उसको 10-10 साल की सजा दी है। तो बाहुबली कहो या इनको एजेंट कहो, ये 100% इस देश के साथ पाकिस्तान के, चाइना के, अंग्रेज़ों के दलाल दिल्ली में बैठे हैं। इनके खुद की बेटियां हैं नहीं, दूसरों की बेटियों को ये खिलवाड़ करते हैं। ये भूषण भाषण की बदतमीजी के बाद रात को पुलिस भेज के जब अमित शाह हमारी लड़कियों के बाल खिंचवावे है, तो इनको नहीं पता जब ये गाँव में बढ़ेंगे इनके बाल भी खींचे जाएंगे। तो मेरे साथ तमाम यहाँ पे लोग बने हुए हैं। सर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप अभी काफ़ी बहुत अंदर बाहर देखा है, सर्विस की है, वहाँ भी आपने लोगों के साथ बातचीत की है, मामला काफ़ी संगीन है और लगातार आपको पता है जंतर मंतर पे काफ़ी विकट इस समय गर्मी, मच्छर और खिलाड़ी देश के आन बान शान होते। जो नेता कल तक बड़े बड़े बैनरों के साथ बड़े बड़े टीवी अखबार टीआरपी लेते थे, फोटो खिंचवाते थे, कहीं ना कहीं आपको लगता है वो नेता आज आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ, और कल वोट मांगने वो यहाँ मैदान में आएंगे तो सभी खापों के प्रधान यहाँ ढाकला में मौजूद है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं आप सबको अपनी तरफ से राम राम करता हूँ। मेरा नाम हेडमास्टर मांगेराम, हसनपुर गांव से, धनखड़ खाप का सेक्रेटरी। जो आपने प्रश्न किया है उसके बारे में तो स्पष्ट हमारे प्रधान जी ने भी बता दिया, राकेश जी ने भी बता दिया कि ये एक बलात्कारी सौदा है। इन किसी उम्मीद करना मेरे ख्याल में तो छोटी बात है, क्योंकि ये आज तक का किसान आंदोलन का देख लो, वहाँ पर भी इन्होंने 13 महीने तक किसानों के साथ क्या बर्ताव किया। अब इन लड़कियों के साथ जो कल तक ये देश की एक शान थी, विश्व की एक शान थी, आज वो वहाँ पर बैठ के रो रही हैं। ये कौन सा मेरे हिसाब से तो कोई सम्मान है इनका। तो खिलाड़ियों ने सिर्फ खापों को लेके कहा कि खाप हमारी मदद करे, खाप वहाँ पहुँच जाती है मदद करने के लिए, लेकिन आपको लगता है अब खाप पहुँचने के बाद किसान आंदोलन की तरह इसको भी कहीं ना कहीं एक डिमिक की तरह धीरे धीरे आपके इसको ये धीरे धीरे नहीं, जो इनकी पॉलिसी है भाई जितना लंबा खींचा जा सकता है उतना खींचो, और उसके बाद अपने इनके साथी जो मीडिया कर्मी हैं, जो इनके बिचौलिए हैं, उनको हमारे बीच में भेज देंगे। जयचंद तो हर जगह हैं, वो जयचंदों को बीच में भेज देंगे और वो जयचंद जो है ना वो मीठी गोली दे के इन बच्चों को बरगला करके फिर वही काम करते हैं जो किसान आंदोलन में किया था।
खापों का क्या रोल रहेगा, क्या न्याय मिल पाएगा बच्चियों को, नहीं मिल खाप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कर रही हैं और इनका तो इतना ही रोल है कि भाई ये समाज को संगठित करें, समाज को बताएं, समाज को इकट्ठा करके इन बच्चों के प्रति सहानुभूति बरतें। वो समाज खाप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, लगी हुई हैं, आगे भी लगी रहेंगी। तो मेरे साथ यहाँ लगातार लोग बने हुए हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा, आपके पास भी लौटता हूँ। धनखड़ साहब, पहले मैं आपसे एक बात जान लेता हूँ, आपका रिएक्शन क्या रहेगा, क्या आपका रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगी? आपको क्या लगता है बाहुबल काम आ रहा है, बाहुबल के तौर पर अब तक कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं तो उसके कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई अब तक, नहीं तो पुलिस ने कई ऐसी जो धाराएं के तहत वो मामला दर्ज करना चाहिए? कि असलियत में तो ये सारी दाल ही काली है नीचे से ऊपर तक, इनका धंधा ही हो, इनका पेशा ही हो है। और ये शायद इन थोड़े भ्रम में हैं, एक बार ये चुनाव हो जाए ख़त्म इनका, फिर मोदी साहब आऊँ के हो उसके एक तीर से दो शिकार काट रहे हूँ, ये भी थोड़े से तेज से घने से हड़के से ना से। और हमने तो ऐसा लग गया कि जिस तरह अब ये चैलेंज देता अंड है कि मैं बीजेपी ना हरवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मन तो ऐसा लग गया कि इसके कदे ऊपर जाने के टाइम आ लिया हो। कहीं कहीं देश का प्रधानमंत्री डर तो नहीं रहे कि कहा कि पूर्वी यूपी में मैं बीजेपी को हरवा दूंगा और चुनाव से नहीं डर रहे, बनारस से मोदी जी की सीट को, चुनाव से नहीं डर रहे, मोदी जी डर रहे हैं जो सारी दाल काली से उससे। ये एक सप्लाई लाइन थी बहुत बड़ी, और इस सप्लाई लाइन का अब बहुत जल्दी जो है ना इसका रिजल्ट जो है इस खाप देंगी इसका। अब 20 तारीख तक बाट देखेंगे, उससे पहले बाट वैसे नहीं देखेंगे, मेमोरेंडम भी देंगे, डी साहब को भी जाएंगे, कल भी हमारी जींद में मीटिंग है। ये सारे ऐसा एक किस्म का जन जागरण चलेगा कि जो 20 तारीख के बाद में जो कॉल दी जाएगी वो इनके बस की बात नहीं रहेगी ना, वो सकेंगे नहीं, वरना 10-20 तारीख तक जो कोई ना कोई इनका हल काट दो। इसने भीतर ठोक के जितने भी इसके मुकदमे जो अपने सरकारी सुविधा प्राप्त हैं या जो भी इनके रिश्तेदार वो सारे इनमें भर रखे हैं, सारे ने एक ऑर्डर कर दे, वो सारे के सारे इस धंधे में फंस रहे हैं, सारे के सारे उनमें भीतर ठोकने पड़ेंगे आखिर में। सबसे पहले सर्वप्रथम आपसे जान लेता हूँ, अब आपको क्या लगता है, जैसे खिलाड़ियों ने कहा है पैर दबाता था हमसे और पीठ दबाता था हमसे, तो देश के जैसे इतने बड़े जूनियर जो खिलाड़ी थे उन्होंने 2012 में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, 2014 में फिर दोबारा, तो कहते हैं कि वो अपने बाहुबल के दम पर वो रिपोर्ट भी खारिज हो गई थी बृजभूषण शरण की। तो क्या लगता है कार्रवाई, जैसे खिलाड़ी कह रहे हैं और बृजभूषण एक सिरे से नकार रहा है, मतलब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरी नमस्कार। बृजभूषण तो एक ये लगा लो बीजेपी के लिए कलंक है और देश के लिए भी कलंक है। ये जो खिलाड़ी मेडल लेके आए थे, ये इन्होंने तिरंगे का मान सम्मान विश्व में ऊंचा किया था, और ये अपने लिए नहीं लेके आए थे, पूरे 130 करोड़ देशवासियों के लेके आए। और आज मैं पूरे भारत के वासियों से निवेदन करता हूँ, अगर खिलाड़ियों ने भारत के लिए मान सम्मान बनाया था तो इनके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जाए। सब खापों को इन्वॉल्व होना पड़ा है, जब जाके कई खिलाड़ियों की सुनी गई है, आप न्याय की बात कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल, खापों का तो बहुत ही बड़ा योगदान है भारत में, और खापे आगे आएंगी तो न्याय भी मिलेगा, उम्मीद है। थैंक यू जी। क्या कहेंगे, आपको लगता है कहीं ये किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाखड़ का आपके आप प्रधान हैं? मैं लांबा साहब आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह है, उसको शरण किसकी मिली हुई है? उसको शरण मिली है ऊपरी ताकत से, ऊपरी ताकत मोदी, नड्डा और अमित शाह की ऊपरी ताकत का उनके ऊपर आशीर्वाद है। तो देश में जो ऊपरी ताकत का जिसके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, उस ताकत को कोई हिला सकता है? कोई नहीं। मेरे को तो लगता है कि ऊपरी ताकत इतना मतलब गिर चुकी है, उनकी मानसिकता कि जो बेटियों ने पूरे विश्व में भारत के तिरंगे को जो है मान सम्मान दिलाया, पूरे देश को, भारत देश का नाम पूरे विश्व में जिन्होंने ऊंचा नाम किया, उन बेटियों को कोई न्याय नहीं मिल रहा। और एक गरीब आदमी के साथ, शोषित आदमी के साथ अगर किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की बात होती है, उनकी कौन सुनेगा? विश्व गुरु वो देश होते हैं जिनमें छोटा सा भी इंसिडेंट इस प्रकार का हो जाता है लांबा साहब, उस देश का मुख्य
पर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो ऐसे इंसिडेंट पर तुरंत सभी जो भी मुद्दा है उस पर अपनी जो है प्रतिक्रिया तुरंत प्रभाव से प्रसारित करते हैं कि ये मुद्दा इसका है। ये मुद्दे से भटका रहे हैं जनता को। 16 दिन हो गए, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, 16 दिन हो गए, एक भी वाक्य जो है प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने एक वाक्य भी, अगर पूरा देश गवाह इस बात का, एक वाक्य भी बोला हो तो हर मुद्दे पर जो मेन मुद्दे जो उठते हैं उनसे भटकाने के लिए आज टेलीविजन आप खोल कर देख लो, अतीक से न्यारी कोई चैनल पर बात नहीं आ रही। अब खापों का रिएक्शन क्या रहेगा कि आप लगातार जंतर मंतर बजा रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ बैठ रहे हैं? खापों का तो यही है कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, खाप उनके साथ मतलब खड़ी हैं, चाहे वो न्याय, ये खाप पंचायतों ने जिस तरह किसान आंदोलन में सहयोग दिया था उसी तरह से साल भर लग जाओ बेटियों को। हम ये बात कह के आए हैं, आपको किसी प्रकार की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खाप पंचायतें हैं आपके। धनखड़ साहब, मुझे एक बात बता दीजिए आप थोड़ा सा, आपको लगता है कहीं ना कहीं कई खापों के साथ साथ कई और धड़े जैसे आ गए हैं, तो क्या लगता है खापों का जो मेन एक एजेंडा था, खिलाड़ियों ने आह्वान किया था कि खाप हमारी मदद करें, सभी खिलाड़ियों ने कहा था टीवी सोशल मीडिया पे कि खाप हमारी आइए मदद कीजिए, रोने लगे थे, गुहार लगाई थी। तो अब खापों के साथ साथ और भी कई धड़े जैसे किसान यूनियन, एसकेएम वगैरह जैसे कई आ रहे हैं, तो क्या लगता है खाप जैसे किसान यूनियन जैसे आंदोलन था उस समय खापों का रोल था सिर्फ बाहर हमारी मदद कीजिए, तो आपका क्या, जैसे मैन आप हैं खिलाड़ियों की तरफ से और खिलाड़ी आप पे पूरा भरोसा कर रहे हैं जैसे अब खापों ने जो काम करना है वो जो अब तक का जो प्रोग्राम बना है उसमें तो ये है कि भाई जो खिलाड़ी हैं मांग तो होगी उनकी, क्या करना है वो बताएंगे और जो वो इशारा करेंगे वो सारी खाप अपना आप कर देंगे। चाहे हरियाणा रोको, चाहे रोड जाम करो, चाहे दिल्ली का बिजली पानी बंद करो, चाहे इनके कनेक्शन काटो, मतलब जो भी कराया जाएगा, जो उनकी खिलाड़ी एक बार इशारा कर देंगे वो खाप अपना काम करके छोड़ देंगे। तो खिलाड़ियों का भरोसा आप पे, बार बार आपका नाम लेते हैं वो, बाकी खाप कुछ कहना चाहेंगे जो मदद कर रहे हैं बाहर के भीतर के अलग अलग धड़े, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग किसान जैसे खापों के अलावा जो उनको कुछ कहना? देखो ये जो एक मुद्दा है ये एक संवेदनशील मुद्दा है, हर घर में औरतों के, लड़कियों के, विशेषकर हमने और ज़्यादा वो नहीं कि हमने जो हमारा अगली नस्ल है ना, अगली जो हमारी पीढ़ी है उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन राक्षस, इन बेड़ियों से, वरना ये भेड़िए तो बख्शेंगे नहीं इसकी, क्योंकि इनका तो जो इसमें आरएसएस वालों ने जो उनकी बंच ऑफ थॉट्स जो किताब थी उसमें तो क्लियर करा है कि भाई संबंध विच्छेद कर दो, मतलब संबंध चीज़ की नाम भारतवर्ष में होनी नहीं चाहिए, कोई किसी की माँ, बुआ, पुप्पी, काकी, ताई कोई होनी नहीं चाहिए। ये तो मतलब इतने गिर चुके हैं कि ये तो अपनी किताबों में भी जो 1940 में जो लिख दिया, यह देश स्वतंत्र होने के बाद जो आरएसएस MS गोलवलकर ने लिखा, यह सदाशिव गोलवलकर ने लिखा, इनका जो सेकंड संस्थापक थे, टोटली उसी पे ये स्कीम चल रही है और सब कुछ कॉरपोरेट्स के हवाले करके एक तरफ करेंगे, बुरा हाल करेंगे, दोबारा जो है ना गुलामी की तरफ, लोकतंत्र समाप्त होने की तरफ ले जा रहे हैं। बाकी लास्ट जो है वो 20 तारीख को वो अपने बैठ के जो कराया जाएगा, हम 20 ने कति तोड़ हो जाएगा, या तो 20 से पहले कि मैं कर दो। कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? हाँ, बहुत बड़ा कदम उठ सकता है अगर जब 20 तक नहीं इनका बच्चों का कुछ सहूलियत नहीं मिली तो। जी, आपको क्या लगता है जो बाहुबल इतने बड़े 84 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं और अब तक ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं है, अब तक कोई गिरफ्तारी हुई, खिलाड़ी वहीं जंतर मंतर पे पड़े हुए हैं, मच्छर खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस आके बाल नोच लेती है, वहाँ बेड तोड़ दिए जाते हैं, पानी के भिगो दिए जाते हैं। और फिर पहले भी साक्षी मलिक ने मोदी जी के सामने कुछ दबी आवाज़ में कहा था कि महिलाओं के, लड़कियों के साथ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव नहीं करते। उन्होंने कल भी प्रेस में कहा है, मैंने मोदी जी को थोड़ा सा किया था तो मोदी जी ने ये भी कहा था रूल डोंट वेरी, मैं हूँ, चिंता मत करो आप। तो क्या लगता है न्याय मिलेगा? 2-3 चीजें मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, आपके दर्शकों से भी। एक तो जो बार बार आपके मीडिया वाले कहते हैं किसान संगठन, फलाना संगठन, ये खापों के एक छोटे छोटे ग्रुप हैं। खाप पंचायतों का ये विंग है अलग अलग, जैसे राजनीतिक पार्टियों की किसान सेल, फलानी सेल, दगड़ी, इस तरह से राजा महाराजा के जमानों से खाप चलती आ रही है। ये जितने भी संगठन हैं ये बात के बने
ये सारे खाप पंचायतों के नीचे हैं, या चाहे किसान संगठन हो या कोई और सामाजिक संगठन हो, ये हमारे खाप चौधरियों के नीचे संगठन है। खाप नहीं है। वो गुरु गोविंद सिंह से कहा किसी ने कि जी ग्रंथ साहब से राम का नाम काट दो, बोला राम का नाम काट दिया तो गत्ता गत्ता बचेगा, इसको ले जाओ। अगर आप खापों को हटा दोगे तो कोई संगठन नहीं बचेगा इस देश में। अगर हमारे देश के इस जांच के अंदर भी हमारी खापों के प्रधान और रिटायर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज नहीं इन्वॉल्व करे तो ये जांच भी एक तरफा जाएगी। और एक बात ये आपको मैं बता दूं कि हमें जो ये बच्चियां बैठी ना, जो हमारे गर्भ में बच्चियां हैं, इस चंडाल लोगों से हमने उनको बचाने के लिए अगर हरियाणा और दिल्ली के आसपास या देश के सभ्य आदमी जिन्हें अपनी बेटी की इज्जत का पता है, वो अपना खून का कतरा कतरा पा देंगे। कदम कितना ही बड़ा उठो, हमने पहले भी कई बार दिल्ली के लोगों को झुकाया है। ये अफदाली, ये फरकनगर और कलानौर के नवाब से भी बढ़ के बलात्कारी हैं। ये झूठा राम का नाम लेते हैं। कभी एक बीजेपी वाले ने आज तक सीताराम नहीं कहा, जय श्री राम बोलते हैं। ये तो राम के घर में भी डिस्प्यूट पैदा करते हैं। अगर इनकी आज इनका डीएनए कराओ बीजेपी के लोगों का, अगर इनमें से 99% लोग बलात्कारी नहीं पावे, हम चैलेंज करते हैं, फांसी पे लटका देना कहीं, कराओ इनका डीएनए नार्को टेस्ट एक का भेज के अमेरिका में। ये लोग हैं। आज ये सतपाल मलिक खुलेआम कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 44 जवान मरवा दिए, और कैसे कहेगा? खापा के प्रधान कहते हैं। नाबालग बच्ची के साथ जब एक देश के इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष बलात्कार कर पास को सुप्रीम कोर्ट लगाए, और देश का राजनेता कर्नाटक में वोट मांगे, इसको वोट का फिक्र है, किसी की इज्जत बेइज्जती और किसान मजदूर का किसी का फिक्र नहीं है। देश से आज मर जाओ। आज भी पाकिस्तान से इनके संबंध हैं, कल भी पाकिस्तान के संबंध थे, और ये आज भी अंग्रेजों के गुलाम है, कल भी गुलाम थे। जैसे ऐसे ही बदतमीजी तो अंग्रेजों ने हमारी बेटियों के साथ नहीं करी। किसी हद तक जाएंगे। माटी के लिए 13 महीने का आंदोलन चला, और बेटी के लिए अगर 26 महीने का चलाना पड़ा तो देश से विदा करके इन्हें घर भेज देंगे। जी मैडम, मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ। महिलाओं की बातचीत आ रही है तो आपसे भी करना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है, क्या कहेंगी? मामला बहुत संवेदनशील है, और आर पार की लड़ाई है। आपकी बात फिर कहें, राजेश जी ने कहा है वो 13 महीने, हम बेटे के लिए 26 महीने के लिए तैयार हैं आंदोलन। देखो जी, एक तो मैं लामा साहब आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप इतने मतलब क्षेत्र में इतनी मेहनत कर रहे हो, और दूसरा जितने मेरे बाहर से बुजुर्ग और आगंतुक आए हुए हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ यथा योग्य। और ये भी बहुत मेहनती हैं, क्योंकि ये हमारे खापों के प्रतिनिधि हैं, इन्हें समाज की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। और जो ये अब जंतर मंतर वाला मामला है, ये बिल्कुल बहुत गलत है लड़कियों के साथ। वे बेटियां जिन्होंने बाहर देशों में जाके इतना नाम रोशन किया, और आज उनकी ये हालत कर रखी है, वे रो रही हैं बैठी बैठी। तो एक खाप प्रतिनिधि जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये क्यों चुप रहेंगे? वे भी तो समाज से जुड़ी हुई हैं, अलग थोड़ी हैं वो। जी मैं मैडम एक बात जानना चाहूँगा। आपने 40 साल बच्चों को पढ़ाया है, लड़कियों को पढ़ाया है। आपसे मैं एक छोटी सी बातचीत कर लेता हूँ। क्या स्कूल में महिला टीचर के बगैर लड़कियों का जो स्कूल है मिक्स चल सकता है कभी? क्या कोई टीचर लड़की के साथ जो प्राइवेट जो बातें होती हैं, जो लड़की को दुख तकलीफ होता है, क्या कोई टीचर करेगा या महिला टीचर करेगी? ये भी जानना चाहूँगा। हाँ जी, मेरा अनुभव है ये। मैं गर्ल्स स्कूल में थी, और गर्ल्स में ये नियम था कि 40 वर्ष से नीचे के आयु का मास्टर नहीं लगाया जाता था। तो हमारा तो खैर ये सेफ हो गया, भाई 40 साल के नीचे का नहीं लगेगा। लेकिन बराबर में जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है हमारा ढाकले में ही, वहाँ ऐसे केस हुए हैं। वहाँ क्योंकि टीचर ये जेंट्स और मेल इकट्ठे थे, तो ऐसे हुए हैं, लेकिन उनका निपटारा किया गया। लड़कियों ने महिला टीचरों से महिला टीचर ही होनी चाहिए। बिल्कुल। बृजभूषण शरण ने चेस्ट पे हाथ लगाया, बच्चों से कहते हैं पैर दबाते हैं। कई हरासमेंट के भाई पीठ दबाना, जैसे ऐसे कई एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए हैं। तो कहीं आपको लगता है डॉक्टर का काम जो फेडरेशन का अध्यक्ष करेगा, ऐसे कभी देखा आपने? बिल्कुल नहीं देखा जी। और वो मैंने तो एक बार देखा था, मतलब सामने आ जाए तो शायद हम पता नहीं उसका क्या हाल करते। और ये देखो जी, भाजपा सरकार है, ठीक है, इसके जब ये आई बहुत उम्मीद थी, लेकिन सारे झूठे वायदे, झूठी बातें। और खास कर ये क्या है, आप बताओ, बाहर देशों में क्या सोचेंगे हमारे इन पहलवानों के बारे में? लड़कियां
इंटरनेशनल जो खेलने वाली हैं उनका ये हाल है, तो आम लड़की का क्या होगा? क्या होगा आम लड़की का? ये वे बेचारी गांव में हैं, चलो झज्जर में भी हैं और भी कहीं लगा लो, क्या करेंगी? अब ये रो रही हैं, बैठी हैं, ताकत में कम नहीं है, सब कुछ उनको इतना रुलाया जा रहा है, इतनी उनकी बदतमीजी की जा रही है, उनको सोने नहीं दिया जा रहा है, उनके कोई बेड वगैरह लेते हैं उनसे भी बदतमीजी की जाती है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। ये हमारे ये समाज से विरुद्ध बात है सारी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक बात पर्सनली, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, जब से आप शादी करके आई हैं, हमेशा सरकार को, जैसे आम पीड़ित के साथ रहते हैं, पीड़ित के साथ सीधा सीधा सरकार से टक्कर होती है, तो आपको कभी डर नहीं लगता जैसे इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ उठाना, बड़ी बड़ी सरकारों तख्त के साथ टक्कर लेना? खूब लगा है जी, कई बार लड़ाई भी हो जाए तो न के ठेका ठहरा क्या है, पर जिन्हों कहे मन तो ठेका ठहरा क्या, मैं तो समाज का काम करूंगा, तुम अपना काम करो। कैसा लगता है? बिल्कुल नहीं मानते, कई बार गुस्सा भी आ जाए जी, पर मतलब भाई इनका जो मेरा नाता है ना, उसके कारण जी हम इनकी खूब इज्जत करते हैं। अच्छा, कैसा लगता है आपको जैसे ये काम करके आते हैं समाज का जिस तरीके से, तो कहीं किसी कोने में संतुष्टि भी होती है या फिर गुस्सा ही रहता है आपको? ना जी, संतुष्टि है रहे, क्योंकि जब ये बात बताते हैं ना कि ये हुआ है वहाँ हमने ये किया, तो मैं कई बार ये सोचती हूँ, देखो 75 साल की उम्र में इसने समाज की इतनी मतलब चिंता है, इतने लड़ रहे हैं, कई बार 2-3 दिन अब बुखार में उठे, तीसरा दिन फिर या पगड़ी बांध के चाल पड़ा। मैं बोली बहू ने, मैं तो यो जान लग रहा, हम तो एक हफ्ता तभी खाट में नहीं उठे, बहुत मेहनती हैं जी, बहुत है, मैं तो यो गया, ये जुनून जोश है। हाँ जोश है जी, ये नहीं समाज के लिए कुछ करना है। हमारा कुनबा एक तरफ है जी, ये एक तरफ है, ये मानने वाले वैसे नहीं है, ये तो जीवेंगे नहीं तो समाज की सेवा करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ कुछ लोग और बने हैं कि कप्तान साहब क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, हमारे धनखड़ खाप के बारह के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ और हमारे सरपंच गवाड़ी सन के यहाँ पर खापें काफ़ी आई हुई हैं, डॉक्टर साहब है, हमारे युवा तबका के बहुत नौजवान साथी आंदोलन में भी ज़्यादातर हिस्सा लिया था, और इसमें खिलाड़ियों के बारे में भी। एक यो सरदार से इन न तो आँख फोड़ की इनकी और हाथ पा काट की, और ये छोड़ देना चाहिए, एक जगह गिर दे न ठाके, इतना दुष्ट राक्षस बुद्धि का आदमी है, आगे और जा किसी पल्ला पड़ेगा तो ये और भी नहीं बख्शेगा, तो इसने तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं कार्रवाई करी तो 21 तारीख ने हम इतना बड़ा फैसला लेंगे। धनखड़ खाप के प्रधान ने इस सोच ली है, अब भाई आर पार की लड़ाई करनी है इन पर, हमने कतई नहीं छोड़ना, ये चाहे गोली मारनी पड़ो इनका, गोली से भी इनका 2024 में गम्मा भी नहीं बढ़ने देंगे भाजपा किसी आदमी ने भी। तो प्रधान जी चलते चलते क्या कहेंगे? फैसला खापों के हाथ में है, खिलाड़ियों के साथ खापे बैठी हैं, पूरे खिलाड़ियों को खापों पे भरोसा है। उधर बाहुबली बृजभूषण शरण बड़े दबंग, जिन पे 84 बड़े बड़े मुकदमे, आज तक उनकी कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या लगता है खापे और खिलाड़ियों के साथ मेल जोल गठन करके न्याय मिलेगा? नहीं, बाहुबली भी क्यों कहो? देखो न्याय तो ये देंगे नहीं अपनी तरफ से, तो क्योंकि ये सारे के सारे हैं इस टाइप के, एक ही लाइन के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के हैं। ये न्याय तो इनसे छीनना पड़ेगा, और छीनने का तरीका खापों को बहुत अच्छी तरह आता है। जो थोड़े बहुत इधर उधर की कोई बात होगी उसने हम संभालेंगे, हमने अपना आगे पहलवान कर लिए से, और वह बात से जय जवान जय किसान जय पहलवान भी से, इन पता तो लग जाएगा इस चीज़ का थरी साथ की बनेगी। 20 तारीख तक का हमने चैलेंज दे दिया है, टाइम दे दिया है, तब तक हम अपनी तैयारियां करेंगे। जिस तरह 1857 के गदर में जो है पहले तैयारी करी गई थी, ये तैयारी का टाइम दे दिया है, उसके बाद में आर पार की है इस बार। जी ओम प्रकाश धनखड़ साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा, सरकार बीजेपी से लड़ाई है या फिर न्याय के लिए लड़ाई है? नहीं, ये इन बच्चियों के लिए जो फसल और नस्ल की फसल की पहले लड़ ली, उसमें हमने दांस नहीं मिल ली, सिर्फ आश्वासन पर उठ गए। अब ये आश्वासन दे के इनको उठाने चाहते हैं, और इनके में जो जिस तरह ठगपाल मलिक वाले जो चंदा लेकर जो बालक जेड़ा में गिरे, बड़े बालक मरवाए, उन लोगों ने दोबारा वो फिर घुस लिए हैं इनमें। हमने इन बच्चों को अलर्ट भी करा है, मगर इनसे सावधान रहना पड़ेगा। कल भी हमने देखा इस 6 तारीख वाले में बहुत गंदा जो है कोई रोल करके ये यशपाल मलिक वाले इनके जो चले जो पैसे गाड़े जो डमडमा है। तो हम इनसे ये कहो, इन बच्चों को भी ये अलर्ट कर रहे हैं कि भाई सावधान कर रहे हैं आपके चैनल से कि भाई किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं, खाप थारे पीछे हैं, एक बार जो आदेश देते रहियो, पर बगैर पूछे कोई खाम खाने स्टेप मत उठा दियो, इनसे समझौता मत कर बैठियो।
वरना सारी उम्र जो है ना हमारी अगली पीढ़ी रोएगी पछताएगी। जी बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। तो ओम प्रकाश धनखड़ ने बातों बातों में बहुत बड़ी एक बात भी बोल दी है, क्योंकि कहते हैं किसान आंदोलन की तरह कई जयचंद कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन को, जो न्याय के लिए आंदोलन है, बच्चियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, जंतर मंतर पे इसको डेमोलाइज किया जा रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। 6 तारीख को कुछ कोशिश की भी गई है। तो कहा कि धनखड़ ने हमने खिलाड़ियों को अलर्ट कर दिया है, जो भी फैसला ले खाप आपके साथ हैं, आपके एक इशारे पे खापे मरने मारने को तैयार हैं। आप खिलाड़ी कहते हैं कि इशारा करेंगे, खापे आपके साथ खड़ी मिलेंगी, लेकिन सोच समझ के खापों के साथ विचार करके ही फैसला लिया जाए। बेटा आप खड़ी हो जाइए। आप छोटे छोटे 2 बच्चे मेरे साथ इधर आ जाइए। आप हमारे साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां बनी हुई हैं, काफ़ी देर से सुन रही हैं। बेटा क्या सुना आपने? तो जैसे कि वैसे तो ये लोग बहुत बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब हमारे हरियाणा की बेटियों की बात आती है तब इनको कोई याद नहीं रहता कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारे साथ नहीं है, सरदारों के साथ भी यही हो रहा है। जैसे भी कोई खालिस्तान को सपोर्ट करता है तो वो हिंदुस्तान के लिए गद्दार है, और अगर वो शहीद होता है तो एक भारतीय है। बस इसके साथ क्या ही बोलूं। तो खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ? तो खिलाड़ियों के लिए ये है कि वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी और मोदी सरकार उन्हें वो सब नहीं दे रही है जो वो डिज़र्व करते हैं। वो हमारे देश के लिए मेडल लेके आए हैं, तो हमारे भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे सपोर्ट करें और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा के उन्हें ही जितवाएं। तो बेटा क्या लगता है, बृजभूषण शरण जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, अब तक ना पकड़े गए ना केस दर्ज हुआ, तो क्या लगता है वो कुछ खापे मिलके कोई सपोर्ट करके? हाँ, मेरे को तो पूरा लगता है, मेरे को मेरे नाना पे और बाकी के सारे खापों के प्रधान पे पूरा पक्का भरोसा है कि हम अपनी लड़कियों के लिए अधिकार हम बना के ही रहेंगे। जी क्या कहेंगे बेटा? जी मेरा भी यही सोचना है। क्या नाम है? मेरा नाम ताज है। आज कौन सी? मैं 7th में। तो अब जो लड़कियां बैठी हैं जंतर मंतर में, देखी होंगी आप, टीवी पे सोशल मीडिया पे देखती होंगी, बहुत बुरा हाल है। तो क्या लगता है उनके सपोर्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, कि मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग अपनी पूरी हिम्मत रखिए, हम लोग आपका हक दिला के ही रहेंगे। तो जंतर मंतर आप भी जाएंगे? हाँ ज़रूर, जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही स्कूल से छुट्टियाँ मिलेंगी, हम भी जाएंगे और उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। और हम हमारी हरियाणा की लोकल ड्रेस पहन के जाएंगे। क्या बात, क्यों बेटा? जी हाँ, हम लोग दामन पहन के जाएंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे ताकि वो यूं ही बनी रहे और हमारी जो आगे देश की लड़कियां हैं उनको कोई दिक्कत ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जी चिराजे जी, हम आपके चैनल से इस देशवासियों को आगाह करना चाहते हैं, अगर इस लड़कियों को न्याय इस जनता ने नहीं दिलवाया तो इसके बाद ये बीजेपी आरएसएस वाले हमारे घरों से लड़कियों को उठाएंगे। अगर अब की बार इनको छोड़ दिया तो हम अपनी इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मुगलों से भी ज़्यादा जलील दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे हैं। अगर इनको हमने पहले उस मंत्री का इलाज कर दिया होता तो आज बृजभूषण की मत नहीं होती, और आज बृजभूषण छोड़ दिया तो इनके छोटे छोटे बीजेपी आरएसएस के जो नारंगी संतरा हैं, ये हमारे घरों से बच्चियों को उठा के दिल्ली भेज देंगे। जी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, दोनों को। थैंक यू। चलो, तो छोटे छोटे बच्चे अभी कहीं ना कहीं जंतर मंतर में जो खिलाड़ी बैठे उनके पक्ष में साफ बोल रही हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और खापों के प्रधान ने, डॉक्टर साहब ने ऐलान कर दिया है 21 तारीख के बाद हम कुछ बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो हमारी भी नज़र रहेगी सरकार के फैसले पे, बृजभूषण के मसले पे, जंतर मंतर पे, कि जितनी जल्दी कार्रवाई कर पाती है सरकार, बृजभूषण नहीं कर पाती है। खापे क्या फैसले लेते हैं आप देखते रहिए। हरियाणा न्यूज़ 24 खुडन खाप से। क्या नाम क्या है? मेरा नाम सतबीर सिंह पूनिया, मैं खुडन का प्रवक्ता हूँ। क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे बृजभूषण की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और बच्चों को न्याय मिले। तो कुछ लगता है किसान आंदोलन की तरह है, कुछ कह रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं? नहीं, मुश्किल है, बड़ी मुश्किल लग रहा है हमारे को कि ये सरकार न्याय की तरफ जाएगी, क्योंकि अभी तक तो इसको बर्खास्त करके जेल में डाल देना चाहिए था, लेकिन मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने तो एक शब्द भी नहीं बोला है उसके खिलाफ। इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और इस पर जो कार्रवाई करनी है करनी चाहिए सरकार। खुडन खाप का तो यही है, बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिले। आर पार के बिल्कुल मूड में, अगर सरकार ने थोड़ी भी कोताही बरती इस मामले में तो हमारे पार सड़कों जाम कर देंगे और इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। तो हमारे साथ सभी खापों के प्रधान बने हुए थे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।